एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वह अदानी पोर्ट्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी के मुंद्रा पोर्ट पर सबसे बड़े कंटेनर शिप में से एक एमएससी अन्ना पहुंचा है। इस जहाज़ की जो लंबाई है वो करीब करीब 400 मीटर की है, जो कि 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस कंटेनर शिप की क्षमता 19,200 TEU है। भारतीय पोर्ट पर डॉक करने वाला ये सबसे बड़ा शिप है। एमएससी अन्ना का ड्राफ्ट करीब 16.5 मीटर है, जिसमें भारत में सिर्फ मुंद्रा पोर्ट पर ही इसको डॉक किया जा सकता है। एमएससी अन्ना की डॉकिंग मुंद्रा पोर्ट की बड़े कार्गो हैंडल करने की जो क्षमता है वो आपको दिखाता है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। और अदानी पोर्ट्स पे ही हम एक टेक भी ले लेते हैं। अविनाश सर, अदानी पोर्ट्स पे एक बार आपका टेक, आपका सुझाव, आप इस कंपनी को कैसे रीड कर रहे हैं? थोड़ा मैं तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, ये बात सारी दुनिया जानती है कि थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक भी है, और दूसरा थोड़ा सेंसेक्स में चेंजेस होने का बेनिफिट भी इसके पास आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए डिम्पी, मुंद्रा पोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है, और ये इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी को इसका बेनिफिट मिला है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ट्रैफिक, कार्गो वॉल्यूम का ट्रैफिक बढ़ा है, मुझे लग रहा है कि FY 25 पिछले साल के हिसाब से बहुत बेहतरीन रहेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर 1400 के करीब आपको मिलता है तो थोड़ा करके इन्वेस्टर्स को इसको लंबी अवधि से खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले बजट में होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे, इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि और थोड़े पोर्ट्स को वो प्राइवेटाइज करे, तो यहाँ पे भी अगर अडानी पोर्ट्स पार्टिसिपेट करता है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कंपनी को डेफिनेटली इनऑर्गेनिक एक्विजिशन का फायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 1400 पे हमको लग रहा है कि अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बन सकती है। करीबन 1525 1550 का एक नियर टर्म का टारगेट बनेगा, लेकिन डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। कॉल्स लेते रहते हैं, और कई बार वो कॉल्स हमको फिट भी होती हैं, काफ़ी स्विंग भी मिल जाता है। लेकिन जब आप कोई शेयर ढूंढ के लाते हैं या कोई शेयर आप स्टडी करते हैं ना, तो उसमें हमको दो चीज़ों का बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है। पहला, एक तो आपकी स्टडी, आपकी इंटेलिजेंस उस शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हमारे को नॉलेज मिलती है। दूसरा, जो उसका प्राइस एप्रिसिएशन होता है तो अच्छे से होता है, उसमें को वॉलिडिटी आराम से मैनेज कर लेते हैं। तो सर, ऐसा कोई शेयर है आपके पास? इवेंट सामने है, कोई अच्छा शेयर, बेहतरीन शेयर? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट डिम्पी देखिए, हमारा जो फंडामेंटल कॉल है वो एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड कंपनी पे है, जो आपके चैनल पे बहुत पहले हमने रेकमेंड किया था, लेकिन काफी तेजी उसमें ऑलरेडी हो चुकी। लेकिन अभी जो माहौल है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छा अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी है। और कंपनी का नाम जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ उसका नाम है EFC इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये बेसिकली इंडिया की काफी बड़ी कोवर्क स्पेसेस वाली कंपनी है, जो एंटरप्राइज बिजनेस में काम करती है। और अभी हाल ही में AWIFS वर्क स्पेसेस का एक IPO खुला है। तो हमने देखा है कि ये कंपनी भी बहुत बड़ी है, करीबन 5 मिलियन स्क्वायर फुट का इनका टोटल ऑफिस एरिया है। लेकिन पिछले 4 साल से ये लगातार लॉस कर रही है, लेकिन फिर भी जो IPO का प्राइस है वो करीबन 380 रुपया है। अगर EFC की बात करें तो मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 370 375 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, और कम से कम 55-60 करोड़ का प्रॉफिट आने का अनुमान है। कंपनी की इक्विटी बहुत छोटी है, करीबन 8 करोड़ की इक्विटी है। और मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो अगले साल, सवा साल में ये कम से कम अच्छा खासा अपसाइड आपको दिखा सकता है। करंट प्राइस 450 है। यहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम 550 का एक फर्स्ट फेयर वैल्यू बन सकता है। दूसरी बात, ये इंटीग्रेटेड प्लेयर है, इनकी खुद की एक फिट आउट कंपनी है, जो खुद फिट आउट्स ऑफिसेस के लिए बनाते हैं, तो ये मार्जिन बचाते हैं। अभी फर्नीचर बिजनेस में भी ये उतर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद इन्वेस्टर्स को पता हो, सेज वन इन्वेस्टमेंट्स PMS जीरोडा, इन्होंने हाल ही में इनके कंपनी के प्रेफरेंशियल इशू में पैसा डाला है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जब आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 18-20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, तो यहाँ पे विकल्प काफी अच्छा है। तो ये एक मेरी तरफ से मिड कैप पिक है, जो मुझे लगता है कि आने वाले 12 से 15 महीने में आपको बहुत अच्छा मोटा मुनाफा देगा। तो इसके ऊपर जरूर नजर रखिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक है। EFC शेयर का नाम है। EFC 414 रुपए का भाव है, थोड़ा नीचे जरूर है, लेकिन आपके लिए इसमें अच्छे मौके बन सकते हैं।